दोस्तों ब्लू लॉक का लेटेस्ट चैप्टर 355 आ चुका है और भाई इस चैप्टर का नाम होने वाला है 1 to Infinity। लेकिन भाई यहाँ पे अपने ईगो जिनपा जी के सामने उसका एक और अपोनेंट आ चुका है जो कि भाई यहाँ पे इंग्लैंड की टीम का कोच है जिसका नाम है फॉक्स। और भाई इस बंदे के भी एक खुद की फिलोसॉफी है जिसके ऊपर भाई इंग्लैंड की पूरी टीम काम कर रही है और भाई उसी फिलोसॉफी के ऊपर इस चैप्टर का नाम भी है जो कि है 1 to Infinity। तो ठीक है भाई अभी अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं अपने ब्लू लॉक के ग्राउंड की तरफ जहाँ पे भाई अपना जो ग्रुप ए का फाइनल मैच है वो अभी शुरू होने वाला है और भाई यहाँ पे जो भी जीतेगा वो आगे जाके नॉकआउट टूर्नामेंट में जाने वाला है। तो यहाँ पे उसी की वजह से सारे के सारे फैंस भी बहुत ही एक्साइटेड है। और उसके बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पे अपनी जापान की टीम ने ग्राउंड के अंदर एंट्री कर ली है और उसी के साथ इंग्लैंड की टीम भी यहाँ पे ग्राउंड के अंदर आ चुकी है और भाई अभी फाइनली मैच स्टार्ट होने ही वाला है। लेकिन भाई यहाँ पे एंट्री करते हैं यहाँ पे जो टेडी नाइट होता है वो भाई आते ही उसका जो स्टार्टिंग का डायलॉग है जो कि भाई यहाँ पे उसको जब इंट्रोड्यूस किया गया था जब से वो कह ही रहा है कि वो एक वर्थलेस पपेट है। तो भाई इस चैप्टर में वो आते ही यही चीज दोहराने लगता है और वो 2-3 बार ये कहता है कि मैं एक वर्थलेस पपेट हूँ। और भाई यहाँ पे ईसागी भी उसको देखता है कि भाई आखिर ये बंदा कहने की कोशिश क्या कर रहा है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आगे को जो कि यहाँ पे ईसागी को आवाज देता है और यहाँ पे वो कहता है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, क्योंकि भाई यहाँ पे आगे उसके साथ नियो ईगोइस्ट लीग में था। तो भाई यहाँ पे ईसागी उसे जवाब देता है कि मुझे बिल्कुल याद है तुम कौन हो, क्योंकि मैं सारे बैडेस्ट प्लेयर को बिल्कुल याद रखता हूँ। लेकिन उसी के बाद भाई यहाँ पे हम पूरी इंग्लैंड की टीम को देखते हैं जहाँ पे आगे कहता है कि ये बहुत ही ऑनर की बात है कि तुमने मुझे यहाँ पे याद रखा है ईसागी ओजी। लेकिन यहाँ पे इस मैच के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे कि हम में से कौन सी टीम सबसे बेस्ट है और सबसे क्रेजीएस्ट है, क्योंकि ये एक बैटल होने वाला है हमारे एस्थेटिक का। तो भाई यहाँ पे ईसागी भी तैयार हो जाता है इस मैच के लिए। लेकिन भाई उसके बाद हमको इंट्रोड्यूस किया जाता है इंग्लैंड के कोच से जिसका नाम है भाई फॉक्स। और यहाँ पे ये बंदा सबसे पहले कहता है कि आई एम 0 to 1, मतलब यहाँ पे इस चैप्टर का नाम है 1 to Infinity और यहाँ पे फॉक्स खुद को 0 to 1 कह रहा है। तो भाई ये यहाँ पे इंग्लैंड की टीम की एक फिलोसॉफी है जिसके ऊपर ये पूरे बंदे काम कर रहे हैं। तो जैसे कि भाई अपनी ब्लू लॉक की टीम ईगोस के ऊपर पूरी डिपेंड है, अपनी पूरी टीम की फिलोसॉफी इस साइड में है, तो वैसे ही यहाँ पे इंग्लैंड की जो टीम है उनकी जो फिलोसॉफी है वो भाई यहाँ पे ऐसे वर्क करती है कि यहाँ पे इनका कोच ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो यहाँ पे इनको 0 to 1 लेके जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जो अपने पूरे प्लेयर है मतलब इंग्लैंड की टीम के वो भाई यहाँ पे उस 1 को कन्वर्ट करेंगे इन्फिनिटी में और यही इनकी फिलोसॉफी है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे फॉक्स कहता है अपने जिनपा जी से कि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो फिर से एक दूसरे के साथ फेस ऑफ करेंगे एज अ कोच। तो भाई यहाँ पे ईगो भी वही सोचता है। तो भाई उसके बाद यहाँ पे ईगो कहता है कि आखिर इंग्लैंड को हुआ क्या है, क्योंकि तुम्हारे जैसे बंदे को उन्होंने कोच रख दिया है। तो भाई ये सुन के ये बंदा हंसने लगता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे फॉक्स कहता है ईगो से कि तुम हमेशा से एक अनोइंग ब्रैट हो। मतलब भाई यहाँ पे जिस तरीके से ये ईगो को ब्रैट कह रहा है मतलब इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ फेस ऑफ तो किया है पहले एज अ प्लेयर, लेकिन भाई यहाँ पे इनका जो एज गैप है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे फॉक्स भी ईगो से वही कहता है कि शायद जापानीज एसोसिएशन पागल हो चुकी है, शायद उनका दिमाग खराब हो चुका है क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जैसे बंदे को हायर किया है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे फॉक्स कहता है कि आज सारी चीजें क्लियर हो जाएगी क्योंकि आज के मैच में मैं तुम्हें सच में यहाँ पे तबाह कर दूंगा और जो भी तुम्हारी सॉकर की फैंटेसीज है उसे भी तबाह कर दूंगा। तो भाई यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इन दोनों की जो आइडियोलॉजीज है ईगो की और फॉक्स की वो भाई इन दोनों को थोड़ी बहुत पता है। इस वजह से यहाँ पे भाई फॉक्स भी कह रहा है कि मैं तुम्हारी फैंटेसीज को खत्म कर दूंगा, जैसे कि उसे पहले से पता है कि जिनपाची कैसी सोच रखता है। तो यहाँ पे उसके बाद ईगो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो कहता है कि अभी वक्त आ चुका है कि यहाँ पे हम दोनों में से किसका सॉकर एस्थेटिक ये जो न्यू एरा है ये जो न्यू जनरेशन है वो एक्सेप्ट करने वाली है। मतलब क्या यहाँ पे ईगो की जीत होगी, मतलब उसकी फिलोसॉफी उसकी एस्थेटिक उसकी जीत होगी या फिर फॉक्स की। तो तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे मैच फाइनली शुरू हो चुका है और भाई यहाँ पे ईसागी ने पास कर दिया है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंग्लैंड की टीम भी भाई अभी तैयार हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे हमें अपनी टीम का मतलब अपनी जापान की टीम का जो फॉर्मेशन है वो एक्सप्लेन किया जाता है जिसमें कि कारासु के पास अभी बॉल आ चुका है और कारासु ही इस फॉर्मेशन का मेन एंकर पॉइंट है और जिसमें कि भाई यहाँ पे हियोरी उनसे आगे है। मतलब यहाँ पे हम कारासु के देखते हैं और कारासु के सामने ईसागी है और ईसागी के फ्रंट साइड में यहाँ पे हियोरी है। लेकिन उसके बाद हम राइट साइड में देखते हैं भाई जानतेत्सु को और यहाँ पे कारासु के लेफ्ट साइड में युकिमिया भी है। मतलब यहाँ पे इन चारों ने एक डायमंड शेप का पैटर्न फॉर्म किया है और ऐसे ही अपना फॉर्मेशन चल रहा है जहाँ पे ईसागी इन चारों के बीच में है क्योंकि भाई यहाँ पे ईसागी फ्री है इन सबको सपोर्ट करने के लिए और एनिमीज को कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन इनके सामने जो इनका मेन फिनिशर है वो है भाई शिदो और यही अपनी टीम का बेसिक फॉर्मेशन है। तो भाई यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन है और यहाँ पे अपनी जो टीम है वो भाई टोटली कारासु के अराउंड घूम रही है। मतलब यहाँ पे कारासु ही मेन अटैक का सेंटर है। तो इसी की वजह से यहाँ पे ईगो ने ईसागी को उसका एक मिशन दिया है और यहाँ पे ईसागी का मिशन ये है कि उसे कारासु के अराउंड जो भी फॉर्मेशन बना है जो कि अपनी पूरी टीम उसी के अराउंड अभी रिवॉल्व कर रही है, इसी फॉर्मेशन को यहाँ पे ईसागी को डिवोर करना है ताकि वो भाई यहाँ पे फिर से इवॉल्व हो सके और फिर से उसकी जो टॉप की
स्पॉट है वो ले सके। तो इसके लिए यहाँ पे इसागी को खुद के गोल करने पड़ेंगे, मतलब यहाँ पे इनके फॉर्मेशन के अलावा खुद होके उससे गोल करना पड़ेगा, तभी जाके भाई वो एक नया योइची इसागी बन पाएगा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कारासो के पास बॉल आ चुका है, कारासो भी पास करता है इसागी की तरफ और इसागी बहुत ही क्विक पास करता है यहाँ पे हियोरी की तरफ। लेकिन तभी भाई यहाँ पे हियोरी जो होता है वो कहता है कि अभी अपना टेम्पो मतलब अपना जो फ्लो है उसे बढ़ाने का वक्त आ चुका है और भाई यहाँ पे वो अपना मोमेंटम शिफ्ट करते हैं। तो तभी भाई यहाँ पे हियोरी उसके राइट डायरेक्शन में पास करता है जहाँ पे है भाई अपना जानतेत्सु त्सुरुगी और उसके पास अभी बॉल आ चुका है। लेकिन तभी भाई वो बॉल लेके आगे बढ़ता है तो उसी दौरान उसके साइड में आता है नियांग, जो कि भाई आते ही उसके पास कहता है कि इस टीम की जो भी सबसे कमजोर कड़ी है उसे तोड़ना चाहिए और वो भाई उसके सामने है। मतलब उन्हें एक्चुअली पता है कि इस फॉर्मेशन में सबसे कमजोर कौन है, इस वजह से वो भाई यहाँ पे त्सुरुगी की साइड में आ चुका है। लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पे नियांग भी कहता है कि 1 to infinity, जो कि भाई उनकी फिलोसॉफी है पूरी टीम की। और भाई यहाँ पे नियांग पूरी कोशिश करता है त्सुरुगी को रोकने की, लेकिन तभी यहाँ पे त्सुरुगी के पीछे आता है अपना कारासु और वो उसे कहते हैं कि भाई पीछे पास कर दे, क्योंकि यहाँ पे नियांग बहुत ही भारी पड़ रहा है जानतेत्सु के ऊपर। तो उसी वजह से यहाँ पे जानतेत्सु अपना पीछे पास कर देता है। लेकिन तभी ये देख के इंग्लैंड के प्लेयर पूरे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये तीनों बंदे यहाँ पे कब से वेट कर रहे थे कि भाई ऐसा ही होगा। और यहाँ पे ये बंदे भी फिर से वही चीज रिपीट करते हैं 1 to infinity, क्योंकि भाई उसी के बाद यहाँ पे ये तीनों बंदे आ जाते हैं यहाँ पे कारासु को घेरने के लिए। और यहाँ पे कारासु के पास अभी तक बॉल पहुंचा भी नहीं है और भाई इन तीनों ने कवर कर लिया है कारासु को कम्प्लीटली। और यहाँ पे भाई कारासु भी शॉक हो जाता है कि इनको कैसे पता कि ये जो फॉर्मेशन है उसका फाउंडेशन में ही हूँ, क्योंकि भाई यही की प्लेयर है, यही सारे फॉर्मेशन को घुमा रहा है, मतलब अपनी टीम का जो बेसिक फॉर्मेशन अभी उसको। और तभी भाई यहाँ पे इसागी आता है और भाई उसके दिमाग में आ चुका है कि ये लोग अभी यहाँ पे कारासु को टारगेट कर रहे हैं और उसी का फायदा उठा के यहाँ पे इसागी आता है कारासु के सामने। और भाई कारासु के पास बॉल पहुंचने से पहले ही इसागी ने उस बॉल को कवर कर लिया और वही यहाँ पे इसागी कहता है कि मैं इस जगह को ही अभी डिवोर कर लूंगा। तो भाई यहाँ पे इसागी ने अपना काम चालू कर दिया है और उस वजह से भाई यहाँ पे जानतेत्सु भी उसकी तारीफ करता है। लेकिन भाई यहाँ पे ये सीन खत्म नहीं होता, क्योंकि तब भी इसागी के साइड में आता है टेडी नाइट और भाई वो एक ही किक में यहाँ पे बॉल को दूसरे डायरेक्शन में फेंक देता है। और भाई यहाँ पे इसागी भी सरप्राइज होता है कि भाई ये वर्थलेस पपेट बहुत ही बढ़िया खेल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसागी को भी लगा नहीं था कि ये बंदा इतने जल्दी यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे टेडी नाइट भी यही चीज कहता है 1 to infinity, मतलब भाई इन सारे प्लेयर्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इनका जो माइंडसेट है और इनकी जो फिलोसॉफी है वो भाई एक ही डायरेक्शन में और एक ही गोल की तरफ जा रही है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे इसागी और टेडी नाइट दोनों ही नीचे बैठे हैं और यहाँ पे बॉल फिर से फ्री हो चुका है। तो इसका फायदा उठा के भाई यहाँ पे शीदो आ जाता है, क्योंकि उससे एक मौका मिल चुका है यहाँ पे गोल करने का। लेकिन भाई यहाँ पे भी ये सीन खत्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड के जो बाकी के प्लेयर है वो भाई एक डिफेंसिव 2-man वॉल तैयार करते हैं शीदो के सामने। और भाई यहाँ पे शीदो के इतना पावरफुल शॉट करने के बावजूद भी भाई वो उसके गोल को रोक लेते हैं। मतलब यहाँ पे इतना बढ़िया मौका मिला था शीदो को, लेकिन वो भी भाई उसे पार नहीं कर पाया और उस वजह से भाई यहाँ पे शीदो भी शौक हो रखा है। और यहाँ पे कारासो भी सरप्राइज होता है कि भाई ये बंदे आखिर आए कहाँ से। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे अपना इसागी अभी भी जमीन पे बैठा है और यहाँ पे वो सोचने लग जाता है कि ये जो बंदे हैं, मतलब यहाँ पे इंग्लैंड की टीम, वो भाई सच में बहुत ही क्रेजी एबिलिटीज होल्ड करते हैं, क्योंकि भाई ये बंदे सारी चीजों में टॉप नॉच है, जैसे कि भाई स्पीड हो गई, प्रेसिंग हो गई उसके अपोनेंट को, या फिर एक दूसरे के साथ जो कॉन्टेक्ट है वो, और उसके बाद अभी आखिरी में ब्लॉकिंग भी। मतलब ये सारे प्लेयर्स सारी चीजों में बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे इसागी सोचता है कि इन सारी चीजों में ये बंदे बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो कोऑर्डिनेशन है वो भाई बहुत ही खतरनाक है। मतलब ये सारे के सारे बंदे ऐसे मूव कर रहे हैं कि जैसे भाई ये एक आर्मी हो। जैसे कि भाई मैंने पहले कहा था कि इनकी जो फिलोसॉफी है, उनका जो गोल है वो भाई एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इस वजह से ये बंदे बहुत ही अलाइन है एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे इसागी समझ जाता है कि भाई ये है इंग्लैंड के अंडर 20 का सोल्जर सॉकर, क्योंकि भाई यहाँ पे इंग्लैंड की टीम उसी स्टाइल में एज अ आर्मी ये मैच खेल रही है, जैसे कि भाई वो सब पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन में हो। लेकिन इस चैप्टर के आखिरी में फिर से एक और बार हम फॉक्स को देखते हैं, जो कि इंग्लैंड का कोच है, और वो कहता है कि वो एक 0 to 1 है। और लेकिन उसके बाद यहाँ पे टेडी नाइट जवाब देता है कि हम उस 1 को कन्वर्ट करेंगे इन्फिनिटी में। और भाई इसी की वजह से इनका जो कोऑर्डिनेशन है वो इतना बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे सबका जो गोल है और सबका जो माइंडसेट है वो भाई एक ही फिलोसफी पे डिपेंड करता है। तो इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।